औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा की आयत नंबर 166 है मेरे सामने, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 13 है। लेकिन आज सूरह शुरा से हट के बात करेंगे ज़रा वक्त के मुनासबत से। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, ये अल्लाह तबारक कुरान पाक की आयत है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ फरमाई। रमज़ान की फजीलत और अहमियत बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। यूँ तो अगर हदीस में हवाला देते रहें तो पूरी ज़िंदगी नाकाफ़ी है हदीस रमज़ान की अहमियत और फजीलत बयान करने के लिए। लेकिन चूँकि हर साल में रिकॉर्डिंग करती हूँ और नई रिकॉर्डिंग होती है मेरी, क्योंकि मुझे पिछले साल की वीडियोस ढूंढ के अपलोड करना नहीं आ रही और मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेरे कैमरे को या मेरी वीडियोस को मैनेज कर पाए। मैं अकेले सारा काम कर रही होती हूँ और मैं इतनी एफिशिएंट नहीं। सो मुझे हर दफ़ा नई वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ती है, अल्फाज तकरीबन वही होते हैं। यहाँ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि रमज़ान के फजीलत और अहमियत बयान फरमाते हुए फरमाया कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान नाज़िल फरमाया। कुरान किताब है, किताब वो लाराइबा जिसमें कोई शक नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है जो हुज़ूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। और क़यामत तक यही दस्तूर है, यही शरीयत है और यही आखिरी किताब है अल्लाह तबारक व तआला की, और इसी पर अमल किया जाता रहेगा और मोमिन कहलाएगा, मुस्लिम कहलाएगा। अगर किसी ने इसको छोड़ दिया तो वो काफर कहलाएगा। ये बात डिटेल गुजर चुकी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अनज़लनाहु लैलतुल क़द्र, वो कुरान की फजीलत नाज़िल फरमाई। और रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल फरमाया। और रमज़ान और माह श्याम में ये अल्लाह तबारक व तआला ने दो नाम ज़िक्र फरमाए। श्याम सोम की जमा है, जिस सोम का मतलब रोज़ा है और रोज़े की जमा श्याम लिया गया। और माह श्याम भी कहा जाता है, इसको माह रमज़ान भी कहा जाता है। अगर माह श्याम मतलब लिया जाए तो श्याम का मतलब होता है कि जिसमें रोज़े की जमा, रोज़ों का महीना, रोज़ों वाला महीना, और रोज़े रखे जाते हैं या जिसमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और रमज़ान मतलब लिया जाए तो रमज़ का मतलब वैसे जला देना है। तो रमज़ान को रमज़ान फिर क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें तो नेकियों में इजाफ़ा होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रमज़ान कह दिया और इसमें कुरान पाक नाज़िल फरमाया। तो रमज़ का मतलब होता है जलना, और ये चूँकि गुनाहों को जला देता है ये महीना और बुराइयों को जला देता है, राख जला के राख कर लेता है। इंसान की बुराइयों में अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल कमी कर देते हैं। शैतान को पाबंद सलासल किया जाता है और रोज़े रख। अब रोज़े की तो बात कल होगी, रोज़ा किसको कहते हैं, अभी रमज़ान की बात हो जाए। और रमज़ान का जला देने का मतलब ये है कि गुनाहों को जला देना। दूसरी इसकी वजह यह है रमज़ान नाम रखने का कि ये इस रोज़े चूँकि जब पहली दफ़ा फ़र्ज़ हुए तो जून जुलाई में फ़र्ज़ हुए रोज़े, और जून जुलाई में चूँकि शदीद गर्मी थी और फिर अरब का माहौल और अरब का मौसम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मखसूस उस वक्त थे अरब के लिए, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया के लिए हैं, लेकिन उस वक्त जब दीन नया नया आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले अरब में ही तबलीग और वाज़ नसीहत करते थे। तो इस वजह से भी गर्मी की शिद्दत की वजह से इसका नाम रमज़ान रखा गया। इसके रोज़ों की बड़ी फजीलत है और जो कोई शख्स जानबूझ के इसका रोज़ा कज़ा करता है उसके लिए बड़ी वईद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की बरकत से भी बहुत ज़्यादा बयान फरमाई और फरमाया कि इसमें मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ कुरान पाक नाज़िल किया गया और इस महीने में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। और फिर रोज़े फ़र्ज़ करने का मतलब भी, मकसद भी बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन सको। एक मतलब परहेज़गारी यानी गुनाहों को तर्क कर दो, यानी कि मुसलसल जब एक महीने तक बंदा रोज़े के एहतराम में गुनाह तर्क करता है
तो फिर उसको गुनाह तर्क करने की आदत पड़ती है और वो आगे भी उसको किसी हद तक छोड़ने या कम करने का आदी हो जाता है। रोज़े रमज़ान में फ़र्ज़ हुए और रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत महीना करार देखते हुए इसमें रोज़ों की का अजर भी 700 गुना तक भी बढ़ा दिया। अब रोज़ा किस वक्त रमज़ान अपनी मर्ज़ी से नहीं शुरू होता, जिस तरह के अमूमन कहा जाता है कि शाम को चाँद नज़र आएगा आज रोज़ा रख लेते हैं। किसी को नहीं पता शाम को चाँद नज़र आए, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ना दिखाएं चाँद, तो कहीं शामें गुजर जाए ना नज़र आए। चाँद दिखाना अल्लाह तबारक व तआला के उसमें है। और रमज़ान का जो हुक्म है वो लागू होता है चाँद देखने से। जब चाँद देखने से पहले हम रोज़ा रख लेते हैं तो वो रोज़ा चाहिए कि तोड़ दिया जाए और उसमें उसकी बाद में क़ज़ा कर ली जाए, या रखना ही नहीं चाहिए। नफली रोज़ा तो हो सकता है, क्योंकि ये इबादत जो होती है ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शुरू होती हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर ख़त्म होती है। उसका नाम, टाइमिंग का नाम इबादत है, जिस टाइम को फिक्स कर दिया गया है। उससे हटकर अगर आप वो करेंगे तो नफली तो हो जाएगा लेकिन फ़राइज़ की अदायगी नहीं होगी। सो रमज़ान का चाँद नज़र आए और चाँद देखने के बाद अगली सुबह रोज़ा फ़र्ज़ होता है बंदे पे। रोज़ा पहले रख दिया जाए और चाँद रात को देख दिया जाए, वो रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता है। और इबादत फिर मैं अर्ज़ करूं कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होती है, अपनी मर्ज़ी से नहीं होती। और फिर चाँद देखने के बाद रोज़ा रखे बंदा और फिर ये कि अज़ान के वक्त रोज़ा बंद कर दे और इफ्तारी के जो मगरिब की अज़ान है, इफ्तारी की अज़ान, उसके फ़ौरन बाद रोज़ा खोल दिया जाए, इसमें ज़्यादा अजर है। बाद लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो रोज़े को लंबा टाइम तक अज़ान हो चुकी होती है और इधर उधर रिलैक्स हो रहे होते हैं और रोज़ा इफ्तारी नहीं करते। उनका ख्याल ये होता है अपने ताईं, वो समझते हैं कि वो ज़्यादा जितना टाइम इसको बर्दाश्त करेंगे और इतना अजर मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी होती है। एक बात ये रमज़ान में पाई जाती है कि अक्सर लोग कहते हैं रुयत हलाल कमेटी बैठी थी और उसने चाँद देख के डिसमिस कर लिया, चाँद का ऐलान नहीं किया। चाँद देखने का बाकायदा 2 मोतबर लोगों की गवाही चाहिए होती है और उस गवाही के बगैर चाँद देखने का तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि किसी ने चाँद देख के इनकार कर दिया और चाँद देख के ऐलान नहीं किया, कोई उसकी वजह थी, तो उसमें ये ज़रूरी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला का और उसका मामला है। कितने अवाम रोज़ा रखते हैं, अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कम बेश 15-16 करोड़ अवाम ऐसे होंगे जो रोज़ा रख रहे हुए। तो अगर इन सारों के रोज़ों का बोझ कोई शख्स चाँद देख के और चाँद का ऐलान नहीं करता तो अपने ज़िम्मे ले रहा है, तो फिर जिस शख्स ने चाँद देख के गवाही सुन के उस चीज़ को डिसमिस किया, वो सारे लोगों के गुनाह, रोज़े का ना रखने का गुनाह जो होता है वो उस शख्स पर चला जाएगा जिसकी ये ज़िम्मेदारी थी, रोज़े का जो इंचार्ज था। और ये सारी चीज़ें मानी रखती हैं। बहरहाल रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे रमज़ान आपकी किस्मत में करे। रमज़ान में रोज़े का एहतमाम करें और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखना सिखाएं और रोज़े की अहमियत से उन्हें आगाह करें। छोटे बच्चों को सहरी और इफ्तारी में शामिल करें ताकि उनकी रूटीन बने। ये इस्लामी शार होते हैं और इसको इसी तरह ट्रेनिंग के ज़रिए सिखाया जाता है। बेशक 2 घंटे बाद बच्चे का रोज़ा इफ्तार करवा दें, लेकिन उसको रोज़ा सहरी में शामिल ज़रूर करें, इफ्तारी में शामिल ज़रूर करें ताकि उसको रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा हो। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह।